हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 13। इससे पहले आपकी 12 क्लासेस हो चुकी है, उनकी आपकी प्लेलिस्ट हमने तैयार करा दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी DSSB हिंदी प्लेलिस्ट करके। ठीक है, आपको जाकर चेक कर लेनी है, क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट थे, हर एक चीज़ हमने वहाँ पर कराई गई है। तो आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके डिटेल में हिंदी की क्लासेस होती है, आप उन्हें चेक कर लेना। आपका यहाँ पर जनरल पेपर आता है 20 नंबर का, आपके इसमें से 18 और 19 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करते हो। प्लस जो आपके कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं उन्हें आप देखते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि समास से आया है। और समास मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया है। तो आप जाकर उन्हें चेक कर लेना, कभी भी समास में गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले आपका अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, तुवंत। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर है। इनमें से आपको मैच करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अवयवी, क्या होता है आपका यहाँ पर धर्म, धर्म प्लस धर्म। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है, श्याम सुंदर, अनजाने, आपका हथकड़ी या फिर आपका पंचवटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवयवी किस में देखने को मिल रहा है, अनजाने। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आपका अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, अव्यय शब्द का प्रयोग। वहीं तत्पुरुष क्या है आपका, तत्पुरुष क्या होता है, जो भी आपके कारक चिन्ह है उन सब का जिनका भी इस्तेमाल किया जाए वही आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो तत्पुरुष का आपका किस में किया गया, आपका हथकड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा, हथकड़ी में ही आपका तत्पुरुष कारक चिन्हों का प्रयोग है। अब बात करें कर्मधारय किसे बताता है, विशेषण और आपका विशेष्य। तो ढूंढिए विशेषण और विशेष्य कहाँ पर है, शाम सुंदर। शाम कैसा है, सुंदर है। तो इसमें क्या मिल गया, विशेषण भी मिल गया और विशेष्य भी। तो आंसर आपका यहाँ पर सेकंड होगा। दिगु की बात करें तो दिगु आपका यहाँ पर क्या है, संख्या को बताता है। तो संख्या किसमें, एकमात्र पंचवटी। किसमें आ गया, पंचवटी। तो आपका यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा। द्वंद्व, द्वंद्व क्या बताता है, दोनों ही चीजों की यहाँ पर क्या हो, आपकी समान, तो दोनों ही आपके पदों की प्रधानता हो। तो किसमें आपका धर्म प्लस आपका यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, धर्मा धर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, धर्मा धर्म मतलब आपका धर्म। ठीक है, प्लस आपके यहाँ पर है धर्म, दोनों के यहाँ पर क्या प्रधानता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका अवयवी अनजाने हो गया। ठीक है, इसमें थर्ड हो गया। तत्पुरुष क्या देखा, हथकड़ी हो गया। फोर्थ हो गया कर्मधारय, क्या हो गया आपका यहाँ पर शाम। सेकंड हो गया दिगु, संख्या आपकी द्वंद्व, धर्मांतरम। ठीक है, तो क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, ये आपका यहाँ पर आंसर है, आप इन्हें देख सकते हो। बाकी मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या बताना, आपके मुहावरों को जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आते हैं और ये आपके टाइम टेकिंग होते हैं। तो हमें आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी कि आप एग्जाम के टाइम में जो है बहुत ही कम टाइम अपना लगाओ और आप यहाँ पर 10 से 15 सेकंड में इनका आंसर दे दो। और बाकी क्वेश्चन जो आप सिर्फ 5 या 4 सेकंड में आप अपना आंसर निकालोगे। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें भी क्या देखना है, सिर्फ आपको 1-2 ऑप्शन से ही आपको अपना आंसर निकाल लेना। तो क्या है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना बहुत चालाक, ही तो गलत है। क्या होगा, अधिक थक जाना। चलिए आगे क्या है, कान काटना मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होना, चालाक होना। तो ये तो आपका बी का क्या मिल गया, फर्स्ट। तो देखिए बी का फर्स्ट किस में, आपका यहाँ पर बी में है और आपका यहाँ पर डी में है। ठीक है, आगे बात करें, खून खोलना मतलब बहुत ज्यादा क्या आना, गुस्सा आना, जोश में आना। तो क्या आ जाएगा, जोश में आना। तो किस में आपका यहाँ पर थर्ड में। चलिए आपका जूती चटकाना, जूती चटकाना मतलब मारा मारा फिरना। तो क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो देखिए फोर्थ का यहाँ पर क्या है आपका, जूती चटकाना। फोर्थ का आपका फिफ्थ, ये वाला आपका होगा। आगे बात करें, धूल फाकना। ठीक है, धूल फाकना मतलब आपका क्या है, यहाँ पर खुशामंद करना। ठीक है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, इसका फोर्थ आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्योंकि थर्ड किस में आपका यहाँ पर, खून खोलना मतलब आपका जोश आना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जूती चटकाना मतलब आपका कुसामंद करना। क्या कहते हैं, जूती चटकाने को कहते हैं कुसामंद करना, ना कि मारा मारा फिरना। और धूल फाकना होता है मारा मारा फिरना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए देखते हैं दोबारा से। अंग अंग ढीला होना मतलब ज्यादा थक जाना। कान काटना बहुत ज्यादा चालाकी करना। खून खोलना जोश में आना, गुस्सा आना। या फिर जूती चटकाना, कुसामंद करना। ठीक है, जूती चटकाना, कुसामंद करना। पगड़ी, आपका पगड़ी रखना, ये भी सब कुसामंद करना ही होता है। आपका फूल फाकना होता है आपका यहाँ पर मारा मारा फिरना। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें बताना है आपका अनुच्छेद बताना है। ठीक है, अनु प्लस छेद का जो है संधि रूप क्या बनेगा, बस इसका शुद्ध रूप ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए, शुद्ध रूप ढूंढ लिए, वही आपका संधि हो जाएगा। तो क्या है, अनुच्छेद पहला तो गलत है, क्योंकि ऊ की मात्रा ही गलत है। अनुच्छेद ये तो कभी होता ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी पर ध्यान भी नहीं देना था, सीधा आंसर आपके सामने था। आगे चलेंगे, आपका इसके अलावा देख सकते हो आप, परि प्लस छेद मतलब परिच्छेद। ठीक है, आगे बात करेंगे, अज्ञेय शब्द का अर्थ है। अब अज्ञेय का आपका पूछ लिया। ठीक है, अज्ञेय क्या होता है, जिसे जाना न जा सके, अज्ञानी। ऐसे तो है नहीं, आपका गुमशुदा है, ये भी नहीं है। तो क्या है, अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके। ठीक है,
अब आपको बताना है आज्ञा जो है किस लेखक का उपनाम है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऐसे गुमशुदा जो खो गया हो, अज्ञानी जिसे ज्ञान ना हो। आगे चलेंगे, आपका हाथी का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग कौन सा है आपका? हाथी, ठीक है, हथनी, ठीक है, या फिर हाथनी, या फिर आपका हथनी। तो क्या आ जाएगा आपका? हथनी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे आपका, इसके अलावा पूछा जाए आपका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इनी का प्रयोग करते हैं, प्लस ई का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि राजा रानी का कर लिया। ठीक है, आगे चलेंगे आपका, इसमें पूछा है आपका भोरा शब्द का समानार्थी नहीं है। बताना है भोरा शब्द जो है इसमें से कौन सा शब्द जो है भोरा शब्द का मीनिंग नहीं देता। अली, अली आपका भोरा लास्ट क्लास में बताया था। और ये वाले अली का क्या मतलब था आपका? सखी। इस वाले अली का भी पूछा जाता है। अली और अली में दोनों में आपका अंतर पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है? सखी, सहेली, ठीक है, सखी हो गया। इस अली का भोरा याद रखना, ठीक है। भंवर भोरे को कहते हैं। मधुअप मतलब भोरा, मधुअप मतलब मधु पीने वाला, रस पीने वाला, भोरा। ठीक है, तो सफारी क्या होता है? सफारी आपका आंसर नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सफारी किसे कहते हैं आपका? सफरी जो है मछली को कहते हैं। सफरी आपका मछली को मीन भी कहते हैं, जल जीवन भी कहते हैं। और जीवन किसका है? जल का। लास्ट क्लास में क्या बताया था? जीवन जो है जल का है, बच्चे से भूल जाते हैं। याद रखना, जीवन जल को कहते हैं और जल जीवन मछली को कहते हैं। आगे चलेंगे, आपका रिजु, ठीक है, रिजु शब्द का पूछा है आपका यहाँ पर, इसका विलोम बताना है। ठीक है, इसका विलोम शब्द कौन सा है? वक्र, ठीक है, सीधा, सज्जन, या फिर प्रमाणिक। सज्जन बिल्कुल अलग हो गया, सीधा अलग हो गया, प्रमाणिक अलग है। तो रिजु काफी पूछा जाता है और बच्चे क्या करके आते हैं? सीधा। गलत है, रिजु का क्या होता है? वक्र। ठीक है, रिजु का क्या होता है? वक्र होता है, याद रखना। सीधे का टेढ़ा होता है, प्रमाणिक का अप्रमाणित होता है, सज्जन का दुर्जन। अब आपको बताना है संधि रूप। ठीक है, अब बताना है अनु प्लस अन्य का संधि रूप क्या है? अनुनय, यहाँ पर क्या है? ए भी है तो ये तो होगा नहीं। अनुनय शब्द ही नहीं होता। अनु याय ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें याय तो है नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अन्वय, ठीक है, क्या हो जाएगा? अन्वय। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अनु प्लस ए क्या हो गया आपका? अन्वय। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कौन सी संधि आपकी? कौन सी हो गई? यन संधि। क्या हो गया आपकी? यहाँ पर यन संधि आपकी हो जाएगी। आगे चलेंगे, आपका ये सब आपके यन संधि के यहाँ पर उदाहरण दिए। स्वल्प, स्वल्प, अनुवेशन, इसमें आपको क्या मिलेगा? आधे आधे शब्द जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपकी क्या होगी यहाँ पर? यन संधि जो है आपके यहाँ पर हो जाएगी। आगे चलेंगे, गायक शब्द का संधि विच्छेद बताना। ये आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड हो चुका है। ना सिर्फ आपका DSSB, ये आपका यूपी पुलिस में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो गायक का बताना है। तो गायक में क्या होता है? गे प्लस आपका अक, याद रखना, गे प्लस अक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन सही है। गा प्लस, ये सब चीजें गलत है और बच्चे यही करके आएंगे, ये सोचते हैं कि इसमें एक ही मात्रा कैसे आएगी। यही आपका सही है, याद रखना, यही आपकी संधि है। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका जैसे कि नायक भी काफी पूछा जाता है। नायक और गायक ये दोनों पूछे जाते हैं, याद रखना, इसमें ने होता है, इसमें गे होता है, सेम आपका यहाँ पर होता है। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, इसमें क्या है? बाएं हाथ का खेल, इसका क्या बताना है? मुहावरे का मीनिंग बताना है। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत ही आसान। ठीक है, और लास्ट क्लास में क्या बताया था? जो बाएं यहाँ पे मिल रहा है वो आंसर में कभी होगा नहीं। तो यहाँ पे बाएं बाएं मिल गया तो ये तो आंसर कभी हो नहीं सकता। खेल है इसमें, ये मिल गया, ये भी कभी आंसर नहीं होगा। अब बात करेंगे अनुभवहीन। अनुभवहीन की तो यहाँ पर बात नहीं हो रही, तो क्या होगा? बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब अत्यंत सरल होना, बहुत ईजी होना। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इनमें से कौन सा शब्द संपत्तिवाचक नहीं है? क्या है? संपत्तिवाचक नहीं है। विभूति किसे बोलते हैं? संपत्ति को। किसे बोलते हैं? आपका संपत्ति हो गया। आगे बात करेंगे, वित्त। वित्त क्या होता है? संपत्ति। कहते हैं ना वित्त मंत्रालय, किससे? आपका धन से, पूंजी से रिलेटेड। ऐसी दौलत तो आपका वैसे भी क्या हो गया? संपत्ति होगी। तो बेशक जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेशक जो है संपत्ति का मीनिंग नहीं देता। आगे चलेंगे, आपका बेशक क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए? दवा। क्या होती है? दवा, दवाई, औषधि, योग। योग भी किसे बोला जाता है? दवाई को बोला जाता है। आगे चलेंगे, अभी पहुंचा हूं। ठीक है, अभी पहुंचा हूं, यह जो है कौन सा काल है? तो अभी पहुंचा हूं, ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इसने ये तो नहीं कहा कि अभी आ रहा हूं, मतलब वर्तमान की तो बात नहीं हो रही। भविष्य की बात नहीं कहा कि मैं पहुंचूंगा, तो आ जाता भविष्य। लेकिन क्या है? अभी पहुंचा हूं मतलब पहुंच चुका है। क्या हो गया? वो पहुंच चुका है, तो क्या आ गया? भूतकाल आ गया। वह पहुंच चुका है, तो क्या आ गया? भूतकाल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है, इसमें क्या है? वह नहीं जा सकता। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर? वाच्य। ठीक है, वह नहीं जा सकता। तो इसमें आपका काल पूछा है। क्या पूछा है? काल।
ठीक है। अगर आपका इसमें वाच्य पूछा जाए तो कौन सा होता है, भाववाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या आपका भूतकाल है, भविष्य, वर्तमान, तो क्या है, वह नहीं जाता था मतलब फ्यूचर नहीं है, आपका प्रेजेंट भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, मतलब भूतकाल। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित संधियों के योग में आपका संधि रूपी के साथ जोड़ना है, ठीक है। इन सबको आपको आपस में जोड़ना है। अब बताना है कौन सी संधि है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि और यन संधि। सिर्फ आपका एक संधि का टॉपिक है, उसे भी जल्दी करा देंगे। लगभग आपकी हिंदी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए, आपके कुछ ही कॉन्सेप्ट रह गए, उनकी भी क्लासेस जल्दी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सी खोजनी है, यन संधि। यन संधि आप बहुत ही ईजिली निकाल पाओगे। तो यन संधि आपको यहाँ पर किसमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही शब्द है, क्या है आपका, न्यून। न्यून में आपकी यन संधि है, तो सिर्फ आपके यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, आपका ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब बाकी की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आपका वृद्धि, ठीक है। वृद्धि किसे बताता है, वृद्धि को बताता है। वृद्धि को बताएगा, मतलब दो मात्रा की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। एक की जगह आपकी कितनी मात्रा देखने को मिलेगी, दो मात्रा। तो क्या हो जाएगा आपका परमोश, तो क्या हो जाएगा परमोश, सीधा इसी से आंसर मिल गया, ठीक है। ये भी होगा, ये दोनों। अब बात करें आपका यहाँ पर गुण और दीर्घ। गुण और दीर्घ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना दीर्घ में क्या हो जाएगा आपका भुर्जित, ठीक है। लास्ट क्लास में भुर्जित की हमने संधि विच्छेद भी किया था। अब क्या आ गया, गुण। गुण मतलब आपका सूर्योदय, ठीक है। सूर्योदय क्या हो गया, गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं आपका, ठीक है। ये आपका बताया दीर्घ, आपको लास्ट क्लास में बताया था, गुण, सूर्योदय। वृद्धि आपका दो मात्रा आ गई, तो वृद्धि हो गई। यन आपका आधा आ गया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें बताना है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें आपको सर्वनाम बताना है कौन सा है, बड़ों, आदर, ये सब। तो एकमात्र आपको सर्वनाम दिख रहा है, उचित तो सर्वनाम होता ही नहीं है, बड़े भी सर्वनाम नहीं है, आदर भी सर्वनाम नहीं है। तो क्या बच गया, सिर्फ आपका अपने। अपने क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब आपके विकारी शब्द में आ गया। विकारी शब्द संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं, सारी चीजें कराई है, तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। आगे बात करेंगे आपका, और अपने क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। आगे बात करेंगे आपका नी प्लस आपका रोग में संधि रूप है, निरोग। क्या आ जाएगा आपका, इसमें निरोग आ जाएगा। तो निरोग कौन सा सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये वाला बिल्कुल सही है। मात्रा याद रखना, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाएगा। यहाँ पर मेन खेल आपका ना सिर्फ संधि पूछना था, यह पूछना था कि बच्चे को शुद्ध या फिर अशुद्ध का पता है या फिर नहीं पता। तो याद रखना, निरोग बच्चे ये वाला करके आता है, ये नहीं होता। क्या होता है, निरोग आपका इस टाइप का लिखा जाता है, नी प्लस आपका रोग, ठीक है। और विच्छेद क्या होता है आपका, इसमें विसर्ग संधि, याद रखना विसर्ग संधि इसमें होती है। आगे चलेंगे आपका, दुर्जन भी याद रखना। दुर्जन में ऊ की मात्रा इधर को आती है, ठीक है। ऐसे आपका नीरव, नीरव में बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, और जब संधि विच्छेद करते हो तो छोटी ई की मात्रा होती है। आगे बात करेंगे, इन्होंने पूछा है हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में दो ही होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते हैं। तो हिंदी में क्या हो जाते हैं, दो होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, और आपका पुल्लिंग क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, याद रखना। आगे चलेंगे, लोहार का पूछा है, स्त्रीलिंग क्या है, लोहार का, लोहारी, लोहारिन, लोहारिन या फिर लूही। तो इसमें भी आपका शुद्ध शब्द अगर आपको पता होगा तो आराम से आंसर दे दोगे। तो लोहारिन ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोहारिन होता है। आगे चलेंगे, इसमें क्या है, सांडनी शब्द का अर्थ पूछा है। सांडनी शब्द का अर्थ क्या होता है, मादा सांड, ऊँटनी, आपका जंगली जानवर। तो सांडनी मतलब सांड, ठीक है। सांड मतलब सांडनी, उसका क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गया। तो क्या आ जाएगा, मादा सांड, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग में चेंज नहीं कर पाते, इसलिए हम आपका नर मादा का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। मादा का मतलब क्या होता है, स्त्री। नर का मतलब क्या होता है, पुरुष। इसी प्रकार से पहचानना था। जैसे कि क्या करते हैं, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, नी लगाकर भी हम क्या कर लेते हैं, स्त्रीलिंग में चेंज कर लेते हैं। आगे बात करेंगे, फूल का बहुवचन। लास्ट क्लास में पूछा था और बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बताया था फूल का फूल ही होता है, फूल का फूल ही होगा, फल का फल ही होगा, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, लोग भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक और शब्द पढ़ा था लास्ट ही क्लास में, वो भी बताना क्या शब्द था, उन सबको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या कर देते हो, फले कर दोगे, फूलों कर दोगे, तो ये सब नहीं होते, ठीक है। फूल शब्द का बहुवचन फल, फूल ही होता है, याद रखना, फूल ही होगा, ठीक है। ये आपका होगा, जैसे कि घर का घर हो जाता है, लड़कों का लड़को, गधों का गधो, लेकिन आपका फूल का फूल ही होगा, ठीक है। तो ये हमने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बहुत ही कम टाइम में आपके क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आप बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कर सको। क्योंकि आपके 5, आपके यहाँ पर कह सकते हो 5 सेक्शन, ये वाला
पार्ट ए डिवाइड होता है प्लस आपका पार्ट 2 मिलेगा 100 मार्क्स का, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से डेली क्लासेस होती है 8 बजे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस अच्छी लगी और लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।